तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो है निक्की के लिए। आप सबसे मैं बता दूं शुरू में ही वीडियो में कि निक्की को हम सबके दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उड़ते उड़ते मेरे पास खबर आई है और मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊं। आप लोगों से मैं प्रे करती हूँ कि देखो यार, दोस्ती दुश्मनी एक तरफ है, किसी के लिए हेट फैलाना अलग है। आप इन सब से दूर हटके, परे हटके कोई भी गलत कमेंट किसी के लिए मत करिए, किसी भी फैमिली के लिए उनके। बस आप इस टाइम पे एक चीज़ कर सकते हो कि निक्की को दुआ दे सकते हो दिल से। और मैं एक बात बता दूं कि रिएक्शन चैनल ऐसा होना चाहिए कि इंसानियत होनी चाहिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी के लिए रिएक्शन दे रहे हैं और वो इंसान मुसीबत में है तो उसके लिए हम दुश्मनी ही बस लेते चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन वीडियो वालों का ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे लगा कि इस पे बनाना चाहिए। और किसी सिस्टर ने मुझे बोला कि आप निक्की पे कोई वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, कुछ हुआ है? तो यार देखो, मैं ना इस टाइम पे देख नहीं रही थी, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा जाकर, वो कम्युनिटी में भी मैंने देखा और निक्की के जो हस्बैंड हैं उनका भी वीडियो देखा। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, बिल्कुल होता है दर्द, और ख़ास कर जब अपनी बेटी, बीवी और माँ के लिए कुछ हो तो। निक्की के जो पति हैं उनकी आंखों से आंसू थे। उन्होंने निक्की के लिए जो भी बोला मैंने पूरा देखा। और इस टाइम पे बहुत ही हालत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब कि मैं यही कहूँगी कि भगवान से जल्दी से वो अपने बच्ची के लिए वापस आ जाए। भगवान निक्की को जल्दी से स्वस्थ कर दे ताकि वो फिर से लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाए। जब तक इंसान होता है ना तो लड़ाई झगड़ा, मार पीट सब कुछ होता है। बस इंसान स्वस्थ रहना चाहिए। इस टाइम पे काफ़ी हेट मिल रहे हैं कामनी जी को, क्योंकि कामनी जी इवेंट कर रही हैं इस टाइम पे अंकुश सक्सेना के यहाँ है। हालांकि कामनी जी ने अपने कमेंट में बोला भी है कि हमें अच्छे तरीके से पता है कि हमें इस टाइम पे कहाँ होना चाहिए। हमें इवेंट से पहले सबसे पहले हमारे फैमिली ज़रूरी है, वो चाहे लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हो किसी से फैमिली में, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हम फैमिली ही चुनना चाहेंगे। तो हमें ऐसे बात पता चली है कि जो निक्की है उनका हालत शायद सीरियस है। भगवान ना करे ऐसा, मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना है और जिससे सुना है वो वहाँ से होके आए हैं। और ऐसा मैंने कई ठो कम्युनिटी भी देखा, वीडियो भी देखा। और एक चीज़ कह दूँ कि ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यही कहूँगी भगवान से कि जल्दी से निक्की ठीक हो जाए। और कामनी जी से यही प्रे करूँगी कि आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ हमारी फैमिली के पास हमें होना चाहिए, तो आप सबसे पहले आपको होना चाहिए वहाँ पर। देखो, आपका जो कर्मा है ना आप ही के साथ में चलता है। लोग ज़रूरी नहीं है कि आपका हर टाइम आपका साथ दें। अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है और आप उस टाइम पे ना रहो तो इस टाइम पे फिर लोग आपको हेट कमेंट करेंगे, और जो कि हम लोग पर्सनली नहीं ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इमेज बनी हुई है आपकी और अजीत भाई की, ये बहुत अच्छी बनी हुई है। अब नहीं जानते कि सही में कंडीशन क्या है, ये तो आप बेटर जानते हैं क्योंकि वो आपकी फैमिली है। लेकिन यही प्रे करेंगे कि आप इस टाइम पे अपने परिवार के पास जाइए। कहीं घूमना फिरना बाद में भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपके मन में या उनके मन में जो भी बीच में गांठ बनी हो, ये दूरियां जो है नज़दीकियों में बदल दे। आपका जो कर्म है वो आप करिए। बस यही कहूँगी। क्या कहूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ इस चीज़ पे, बोलना क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो थिंक लगाया था कि निक्की प्रेग्नेंट थी, तो ये शायद बात कंफर्म है कि प्रेग्नेंट थी। 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी
और इसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्लू दे दिए थे निकी के पति कि हम अभी कुछ भी बताना नहीं चाह रहे थे, हम सोचे थे कि कुछ अच्छा ऐसा चीज़ हो जाए तो फिर आप लोगों के सामने कुछ बताएं, लेकिन भगवान को वो मंजूर नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि IVF वगैरह करवाई है, तो ये चीज़ें जिक्र करने का यहाँ पर कोई वो नहीं है, लेकिन 3 महीने की शायद प्रेगनेंसी थी और वो प्रेगनेंसी ठीक नहीं हुई, क्योंकि निक्की ने बहुत दिनों से बोल रखा था कि कुछ रिपोर्ट्स गए हैं, उसका जांच होना बाकी है, उस रिपोर्ट्स आने के बाद ही आपको सब कुछ मैं बताऊंगी जो भी होगा। और उस बताने के पहले ही इतना कुछ हो गया, और इसीलिए निक्की अपने मायके गई थी रेस्ट के लिए, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो ससुराल आ गई। मेरे ख्याल से उनको ससुराल नहीं आना चाहिए था। ससुराल चाहे कितना भी हो, आपको करना ही पड़ता है, चाहे जिस हालत में करें, और मायके में आप अगर रहोगे भी नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम पे अगर इतना क्रिटिकल कंडीशन था प्रेगनेंसी का, अगर था तो प्रेगनेंसी, मुझे नहीं लगता था कि निकी को ससुराल आना चाहिए था। 3 महीने तक बेड रेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि इनकी पहली प्रेगनेंसी भी जो इनकी बिटिया है उसमें भी क्रिटिकल कंडीशन, ऐसा इशू थे, बहुत सारे स्वास्थ्य इशू थे, और फिर एक बिटिया हुई। उसके बाद फिर से ये सेकेंड प्रेगनेंसी में भी इस तरह से हुआ, अगर है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने का प्रेगनेंसी था, जो कि अब नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं, और शायद सर्जरी वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। मेरे से जो भी बोला है वो मुझे लगता है कंफर्म ही बोला है, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ। यार प्लीज़ एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, और हम लोगों को तो यार देखो, एक टाइम पे होता है ना कि यार इंसान जब ना अच्छा खासा रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उससे लड़ने का भी मज़ा आता है, लेकिन जब अस्वस्थ हो जाता है ना तो उसके लिए चिंता बनने लगती है, होता है, एक लगाव सा हो जाता है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा है, वो चाहे जिस तरीके से देखा हो। तो इस टाइम पे हेट की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है निकी को, और निकी को तो हेट नहीं मिल रहा है वैसे, लेकिन कामनी जी को इस टाइम पे हेट का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस टाइम पे वो ज़्यादा, हमको लग रहा है, रिएक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इवेंट में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। हो सकता है इसके बाद जो भी, और ये भी हो सकता है कि निकी अपने मायके में हो, इस वजह से कामनी जी न आने का फैसला ली हो। अगर ससुराल रहती, ये भी मैं कह रही हूँ कि अगर ससुराल रहती, निकी रहती तो ज़रूर आती, लेकिन ये भी थिंक है कि यार ससुराल रहें चाहे मायके रहें, आपको इंसानियत के नाते आना चाहिए। देखो, सुख में आप खड़े हो ना हो, लेकिन दुख में, किसी भी दुश्मन के भी दुख में सामने खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि ये दुश्मन को भी लगे कि नहीं यार हम गलत थे, सामने वाला बंदा कितना अच्छा है, हमारी सोच गलत थी कि उसके साथ मैंने झगड़े कर लिए। कम से कम बंदा मेरे दुख में तो आया मुझे देखने या शरीक होने। सुख में भले ना हो आप शरीक, लेकिन दुख में ज़रूर किसी के साथ में खड़ा होना चाहिए। तो इस टाइम पे तो हमको यही लग रहा है कि थोड़ा सा कमी लग रहा है, कमिनी जी का पता नहीं, ऐसा लग रहा है। देखो मेरे मन में जो भी है मैं बोल देती हूँ कि इस टाइम पे कामनी जी को साथ में रहना चाहिए, साथ में नहीं तो एटलीस्ट कम से कम ससुराल में रहना चाहिए, कि लोग उनको ना कुछ बोलें, लेकिन बोलने वाले बोल ही रहे हैं, और बोलने वाले बोल रहे हैं कि ये सब कामनी की वजह से हुआ है, क्योंकि 3 महीने की प्रेगनेंसी थी। उसी प्रेगनेंसी में निक्की बिहार गई थी शादी अटेंड करने, फंक्शन करने, इतना ही क्रिटिकल कंडीशन था तो नहीं जाना चाहिए था। जो भी है, इंसान नहीं जानता है कि हमारे साथ में क्या आगे होने वाला है, वो तो अच्छा ही सोच के रहता नहीं, ये थोड़ी ना कोई चाहेगा कि यार हम घूमे फिरे ना, नहीं तो आगे चल के मेरे साथ में होगा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब हमारा पहला क्रिटिकल कंडीशन था तो इस टाइम पे फूट फूट के कदम रखना चाहिए। खैर होने को जो होता है वही होता है, वो करती है, तो चाहे आप कितना भी सोच के रख लो, माइंड सेट करके रख लो, आपकी सोच धरी की धरी रह जाती है ऊपर वाले के नज़र में, है ना। तो बस यही कहेंगे, और बस हमारी तरफ से ये, भगवान जी जल्दी से ठीक कर दो, अपनी बेटी के लिए स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए,
और हो सकता है कि ये खुशी आगे चल के बहुत अच्छी खुशी देते हैं, इसलिए ये खुशी नहीं दिए हैं। और एक तरह से ये भी मैं बोलूँगी कि निक्की बहुत कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी, ब्लड नहीं बन रहे थे। निक्की बोली भी थी कि ब्लड नहीं बन रहा है, अगर बच्चा था तो ब्लड बनना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, वो नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से सब चीज़ें, जो भी कंडीशन होगी वो कंडीशन वो खुद आएगी तो बताएंगी, या तो जैसे भी होगा वो सोशल मीडिया पे आ ही जाएगा। वहाँ पर कामनी जी भी अपने कमेंट में बोली हैं कि हम जानते हैं कि इस टाइम पे सिचुएशन क्या है, और जब जानोगे आप लोग तो खुद ही, आप लोग आज निगेटिव कमेंट कर रहे हो, कल आपको पछतावा होगा। तो हो सकता है वो अपने तरीके से जानती हो, पछतावा होगा, और ये बात जल्द ही क्लियर होगी। नहीं कोई क्लियर करेगा तो मैं खुद क्लियर करूँगी। तो देखो क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। बाकी यही तो है कि जो भी तरीके से हो भगवान स्वस्थ करें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय बाय।